पूर्व पक्षी ने शंका करी थी क्या अरे केवल कर्मों से अरे मोक्ष की प्राप्ति होती है अथवा कर्म समुचित कर्मों से ज्ञान समुचित कर्मों से अरे मोक्ष फल की प्राप्ति होती है अथवा कर्म को प्रधान मान करके विद्या ज्ञान को प्रधान मान करके मोक्ष की प्राप्ति होती है अथवा ज्ञान को प्रधान मान करके कर्म को गौण मान करके उस विद्या रूप कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है अथवा केवल विद्या से प्राप्ति होती है। तो ऐसे 5 विकल्प किए थे। तो केवल कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और कर्म प्रधान मान करके गौण ज्ञान से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और समान कर्म और ज्ञान दोनों की समानता से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और विद्या को प्रधान मान करके कर्म गौण मान करके भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कर्मों का अलग फल होता है और ज्ञान का अलग फल होता है। तो 5वां जो विकल्प था केवल विद्या के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। तो चौथा जो प्रश्न था कि विद्या प्रधान मान करके कर्म गौण मान करके, तो कर्म उपसर्जन पूर्वक विद्या के द्वारा मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो इसको खंडन कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी कर्म अन्य फल को ही देने वाला होता है। कर्म और विद्या में विरोध होने के कारण दोनों के फल भिन्न भिन्न होने से इसलिए कर्म उपसर्जन पूर्वक विद्या के द्वारा ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म में फल बहुल्याच्य कर्मों के फल का बहुल देखे जाने से। कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं किसी व्यक्ति में जरूरी नहीं है कि व्यक्ति घारस्थ जीवन स्वीकार करके ही उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। घारस्थ जीवन से पहले भी साधकों को अधिकारियों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। घारस्थ जीवन की प्राप्ति होगी, कर्म करेगा तो अंतःकरण शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि कर्म में घारस्थ जीवन वालों के लिए विधान किए गए। ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा था। विशेष प्रयत्न किए गए थे, विशेष जोर देती है श्रुति गृहस्थ आश्रम वालों के लिए कर्मों के प्रति कर्म करने के लिए, क्योंकि अग्निहोत्र आदि जो कर्म है घारस्थ जीवन वाले व्यक्ति के लिए, इसलिए विशेष जोर देने से और विशेष आयास होने से ऐसा जो प्रतिपादन किया गया था। इसलिए उन दोनों में विकल्प घारस्थ जीवन के समान ही अन्य आश्रम वालों को वानप्रस्थ संन्यास आश्रम वालों की समानता मान लेना चाहिए, एक समान नहीं कहना चाहिए। ऐसा पूर्व पक्षी किया था, व्याख्यान किया था। तो इस सिद्धांत दिन का ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति यदि पूर्व जन्मों में सन्यासी है, वानप्रस्थ है अथवा ब्रह्मचारी है, उसने पूर्व जन्मों में संस्कार कर्म किए, नित्याग्निहोत्र आदि कर्म किए, उसके लिए इस जन्म में जन्म लेते ही 8-10 साल की अवस्था बीतने के पश्चात अथवा घारस्थ जीवन स्वीकार करने से पहले ही उसको वैराग हो जाता है। तो कहते जन्म के द्वारा ही व्रत देखे जाते हैं। कुछ लोग कर्मों में प्रवृत्त तो होते हैं किंतु व्रत नहीं होते, और कुछ लोग कहते हैं विद्या के साथ द्वेष करने वाले होते हैं। इसलिए पूर्व जन्मों के जन्मांतरों के संस्कार से ही व्रतों को दूसरे आश्रमों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे जिसने व्यवहार नहीं किया ऐसे व्यक्ति के लिए तो वानप्रस्थ स्वीकार नहीं होता, उसके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा ही संन्यास आश्रम गृहीत हो जाता है। और जिसने विवाह आदि कर लिया उसके लिए वानप्रस्थ संन्यास दोनों आश्रम है, 3 आश्रम होते हैं, 4 आश्रम मिल जाते हैं। ब्रह्मचर्य तो सभी को पालन करना पड़ती है। इसके पश्चात घारस्थ आश्रम स्वीकार करने के पश्चात वानप्रस्थ और संन्यास चारों उसके लिए आश्रम विधान हो जाते हैं। अथवा घारस्थ जीवन से ही उठ करके संन्यास आश्रम में पहुंच सकता है। वानप्रस्थ आश्रम की जरूरत भी नहीं है। तो किसी को क्रम से जाता, कोई क्रम से नहीं जाता। इसलिए जिसने पूर्व जन्मों में पुण्य कर्म किए उसके लिए ऐसे भक्तों के लिए दूसरे आश्रमों की कैसी होती प्राप्ति हो जाती है। और जो पूर्व पक्षी कह रहा था कि कर्म बहुल होने से दूसरे आश्रमों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विशेष घारस्थ जीवन वालों के लिए कर्म का विधान करते श्रुति ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। और दूसरे आश्रमों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, संन्यास आश्रम को स्वीकार नहीं करना चाहिए ज्ञान के लिए।
तो सिद्धांत कहता है ऐसी बात नहीं है। अर्थात कर्म की बहुलता होने से, कर्म अनेक प्रकार के होने से, कर्मों के फल अनेक प्रकार के होने से व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में बहुत से कर्म किए थे, उसी के अनुसार उनको इस जन्म में वैराग हो गया। वैराग हो जाने के कारण उनने गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया। ऐसे व्यक्तियों के लिए दूसरे संन्यास आश्रम की प्राप्ति हो जाती है। और कहते कर्म फल बहुल्याच्या, कर्मों का फल बहुल होने से, देखे जाने से, अन्य कोई कर्म किसी फल को देने वाला है, कोई कर्म किसी फल को देने वाला है। अब यहाँ पर उसका व्याख्यान कर रहे हैं। पुत्र स्वर्ग ब्रह्म वर्चसादि लक्षणस्य कर्म फलस्य असंख्यत्वात्। पुत्र है, पुत्र की प्राप्ति के लिए दारा का संग्रह होता है ना, पत्नी का संग्रह कर लिया पुत्र की प्राप्ति के लिए। और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अग्निहोत्र आदि कर्म किए जाते, पिंडदान, श्राद्धदान, पितृदान, पितर यज्ञ आदि, पिंडदान आदि। और ब्रह्म वर्चस्व आदि, और देवताओं की पूजन ब्रह्म वर्चस्व के लिए होती है। जो देव पूजन होती है उस यानी तेजस्वीता के लिए होती है, देवलोक की प्राप्ति के लिए होती है, अन्य ऐश्वर्य की फल की प्राप्ति होती है। हिरण्यगर्भ आदि की उपासना भी ब्रह्म वर्चस्व आदि की आदि कर्मों के द्वारा प्राप्ति होती है। तो पुत्र संबंधी कर्मों का फल, स्वर्ग संबंधी कर्मों का फल और ब्रह्म वर्चस्व आदि कर्मों का फल का जो लक्षण आदि हैं, ऐसे कर्म फल का असंख्य होता है। कैसे एक नहीं है, इतने ही कर्म हैं तो इतने कर्मों का एक ही फल हो, ऐसी बात नहीं। उसी में एक कर्म है, उसी कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाती है उसी में ही। ज्ञान पूर्वक करेंगे तो वही कर्म अन्य फल वाला हो जाएगा, सामान्य पूर्वक करेंगे तो दूसरे फल वाला हो जाएगा। इसलिए कर्मों के फल की असंख्य होने से तो कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये संभव नहीं है। तत्प्रति च पुरुषाणाम काम बाहुल्या तदर्थः श्रुतिर अधिको यत्न कर्म सुपद्यते। कहते कर्मों के फल का असंख्य होने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए पुरुषों के काम बहुलता, पुरुषों में कामना की बहुलता देखी जाती है। इसलिए उन काम की बहुलता के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं का अर्थ है पुरुष की कामनाओं की पूर्ति के लिए श्रुति ने कर्मों का अधिक यत्न कर्म से उपद्यते। श्रुति अधिक रूप से जोर लगाती है। क्या लगाती है? कर्म के प्रतिपादन करने में श्रुति अधिक जोर लगाती है, क्योंकि जीवों की कामना बहुल होने से उनकी प्राप्ति के लिए श्रुति का यत्न अधिक है। इसलिए कर्मों में श्रुति का अधिक यत्न की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि जीवात्माओं की कामनाओं की बहुलता देखे जाने से। इसलिए श्रुति का जो कर्म में अधिक जोर की उत्पत्ति हो जाती है, अतः श्रुति का जो यत्न है कर्मों के प्रति अधिक की उत्पत्ति हो जाती है ना। अधिक प्रयत्न होना युक्ति है, उत्पन्न हो जाता है। तो कहते हैं आशीषाम बाहुल्य दर्शनाद इदम में स्याद इति उपायत्वाचा। और कामना भी जीवात्मा की बहुत है। आशीष बोलते हैं कामना को। तो कामनाओं के बहुल होने से, बहुल दर्शनात्, कामनाओं की बहुलता देखी जाने से, इदम में स्यात् है, कोई पुरुष कह रहा है यह वस्तु मेरे लिए हो जाए, इदम में स्यात् यह वस्तु मेरे लिए हो जाए। एक वस्तु खरीद लाए तो उसकी कामना पूरी हो गई, तो थोड़े दिनों के बाद दूसरी कामना चालू हो जाती है, यह मेरे को प्राप्त हो जाए, यह मेरे को प्राप्त हो जाए। तो इदम में स्यात् इत्यादि इत्यादि उपायत्वात् प्राप्ति के साधन होते हैं। कामनाओं की अधिक होने से इसी उनके प्राप्ति के लिए साधन भी बहुत प्रकार के होते हैं। कहते उपाय भूतानि ही कर्माणि विद्याम प्रति अवोचाम। उपाय भूति जो कर्म है वह विद्या की प्राप्ति में हेतु होते हैं। विद्या के प्रति उपाय भूतानि कर्म है ना, उपाय भूतानि कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए जो उपायभूत कर्म है वह विद्या के प्रति, विद्या प्राप्ति के पहले हमने वर्णन कर दिए गए हैं। इति अवोचामा, विद्या प्रतीति अथवा विद्या के प्रति उपायभूत कर्म है, उन कर्मों को पहले से ही वर्णन कर दिया। इति अवोचामा का अर्थ है भूतकाल का वाचक है, पहले कह दिया गया था। बच धातु है,
वर्णन कर दिया है। विद्या की प्राप्ति के प्रति उपायभूत जो कर्म है, ज्ञान की प्राप्ति के हेतु कर्म, उन कर्मों को हमने पहले से ही वर्णन कर दिया है। उपाय साधन इन विद्या की प्राप्ति के लिए अथवा अन्य कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए पहले से ही विद्या उत्पन्न, ब्रह्म विद्या उत्पन्न होने से पहले उनका प्रतिपादन कर दिया गया है। तो उपाय अधिको यत्न कर्तव्य न उपेय, उपाय में ही यानी साधन में ही यत्न अधिक करना चाहिए, न उपेय में। उपेय यानी वस्तु में, उपेय ज्ञान, उपेय का अर्थ यहाँ पर किया है ज्ञान, ज्ञान साधन, उपेयन ज्ञान साधनानि, साधारण सत्यादि कर्माणि व, अथवा सत्यादि कर्म है जो उपेय है उनमें ज्यादा विशेष जोर नहीं करना चाहिए, यत्न नहीं करना चाहिए, बल्कि उपाय जो कर्माणि है, गारस्थ संबंधी कर्म है, उनमें ही विशेष जोर देना चाहिए। तो कर्म करेंगे, कर्मों के द्वारा अरे अंतःकरण की शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि हो गई तो फिर निर्वेश, जब अंतःकरण की शुद्धि शीघ्र हो गई तो शीघ्र ही फिर ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, है क्या नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं कर्म निमित्तत्वाद विद्यायाः यत्नांतर अनर्थकमिति चेत, कहते कर्म के निमित्त से ही विद्या की प्राप्ति हो जाएगी तो यत्नांतर अनर्थक हो जाएगा। यहाँ पर पूर्व पक्षी पुनः कहता है कर्म को निमित्त बना करके विद्या की प्राप्ति हो रही है, तो विद्या की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति कर्म को निमित्त को लेकर होती है, तो यत्नांतर अनर्थक हो जाएंगे, जो सम दम आदि यत्नांतर है कम हो जाएंगे। तो चेत यदि, तो यहाँ पर कहते हैं पुनः उसी का विवरण करते हैं, चेत यदि कर्मभ्य एव पूर्व उपचित दुरित प्रतिबंध छयादेव विद्या उत्पद्यते चेत कर्मभ्य पृथक उपनिषद श्रवण आदि यत्नो अनर्थक इति चेत। तो ये कहते कर्मों के द्वारा ही पूर्व उपचित, जो पूर्व काल में संचित किए गए थे पाप थे, संचित पाप थे, अनजान में हो गए थे, जान बूझ करके अथवा अनजान पूर्वक है, तो जो संचित पाप थे वो संचित पाप कैसे विद्या की प्राप्ति में प्रतिबंधक थे, ऐसे विद्या की प्राप्ति के प्रतिबंधकों का क्षय हो गया, किसके द्वारा, कर्मों के द्वारा। तो प्रतिबंधकों क्षय हो जाने से ही विद्या उत्पत्ति थे, तो विद्या की उत्पत्ति हो जाती है। चेत यदि हो जाती है तो कर्मों के द्वारा ही जब विद्या की उत्पत्ति हो रही है तो कर्मों से भिन्न जो पृथक है उपनिषद श्रवण आदि है, श्रवण मनन निरासन आदि है, उनका तो यत्न करना अनर्थक ही हो जाएगा। यदि चेत ऐसा कहो, पूर्व पक्षी कहता ऐसा मान लिया चेत, कहता ना, सिद्धांत कहते ऐसी बात नहीं है, नियम अवबात है, ऐसे कोई नियम नहीं है कि कर्मों के द्वारा, किसके कर्मों के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है, किंतु कर्मों के द्वारा, कर्मों के माध्यम से विद्या की उत्पत्ति हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहीं। श्रवण मनन निदासन आदि अनिवार्य, कर्म तो मात्र क्या करते हैं प्रतिबंधक के हेतु है, यानी अंतःकरण की शुद्धि के हेतु होते हैं, और कर्मों के द्वारा ही प्रतिबंधक अच्छा होता है, कर्मों के द्वारा प्रतिबंधक अच्छा होगा तो विद्या की उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। उसी की प्राप्ति, उसी का विवरण करते हैं, नियम अवभात है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसके संग्रह भाग से उसका विवरण करते हैं, नहीं प्रतिबंधक छयाद एव विद्या उत्पद्यते, ना तो ईश्वर है, ना तो ईश्वर प्रसाद है, तपो ध्यान आदि अनुष्ठान कारणत्वाद अनुष्ठानाद इति नियम अस्ति। कहते प्रतिबंधक के क्षय से ही विद्या की उत्पत्ति होती है, प्रतिबंधक के क्षय से ही विद्या की उत्पत्ति होती है, और किंतु ईश्वर के प्रसाद से, तपस्या से, ध्यान से, श्रवण मनन ध्यान आदि अनुष्ठान से विद्या की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा कोई नियम नास्ति, ठीक है नहीं। प्रतिबंधक के क्षय से ही विद्या की उत्पत्ति होती है, किंतु ईश्वर के प्रसाद से, तप ध्यान आदि अनुष्ठान से विद्या की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा कोई नियम नहीं है। अतः प्रतिबंधक के क्षय से भी उत्पत्ति हो जाती है, विद्या की उत्पत्ति हो जाती है, ईश्वर के प्रसाद से, तप ध्यान आदि से भी क्या हो जाती है, विद्या की उत्पत्ति हो जाती है। किस व्यक्ति का कौन सा प्रतिबंधक है, उसके क्षय से विद्या की उत्पत्ति हो जाती है। किसी को अरे ईश्वर की कृपा से अरे विद्या की प्राप्ति हो जाती है, किसी को तपस्या के द्वारा, किसी को ध्यान के द्वारा विद्या की प्राप्ति हो जाती है,
कर्मों के द्वारा प्रतिबंधक क्षय हो जाने से विद्या की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। कर्मों के द्वारा अंतःकरण शुद्धि हो गई, तो अंतःकरण शुद्धि हो जाने से फिर ज्ञान है उसको अब विद्या की उत्पत्ति में श्रवण मनन निध्यासन करेगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, तो शीघ्र ही विद्या की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं अहिंसा ब्रह्मचर्यादि नाम च विद्याम प्रति उपकारकत्वात् साक्षात एव च कारणत्वात् श्रवण मनन निध्यासनानाम। कहते हैं अहिंसा है, ब्रह्मचर्यादि है, ये विद्या के प्रति उपकारक है, सहकारी साधन है, विद्या के प्रति उपकारक बनते हैं, इन कारण बनते हैं, विद्या की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। कौन? अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि। किंतु कहते हैं साक्षात तो कारण कौन है? श्रवण है, मनन है, निध्यासन आदि, ये तीन तो साक्षात कारण है विद्या की प्राप्ति में। विद्या की प्राप्ति में श्रवण मनन निध्यासन ये तीन का प्रधान कारण, साक्षात कारण है। तो अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि विद्या के प्रति थोड़े इन श्रवण मनन निध्यासन की अपेक्षा थोड़े दूर के हो गए, ठीक है ना। तो अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि विद्या के प्रति उपकारक होते हैं, इनके द्वारा विद्या की प्राप्ति होती है। किंतु साक्षात कारण तो कौन है? श्रवण है, मनन है, निध्यासन, ये तीन प्रधान कारण है, तीन साक्षात विद्या के साक्षात साधन है। और अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि थोड़े उसकी अपेक्षा, श्रवण मनन निध्यासन की अपेक्षा गौण होते हैं। अतः इसी हेतु से सिद्धानि आश्रम प्राणी, इसलिए दूसरे आश्रम सिद्ध होते हैं। अहिंसा है, अब भारत जीवन में तो हिंसा आदि होती है, ब्रह्मचर्य आदि का पालन कम हो पाता है क्या नहीं? भारत जीवन में हिंसा खूब होती रहती है, यदि क्षत्रिय आदि है, अन्य है, तो हिंसा आदि करेगा ही, और ब्रह्मचर्य का आदि पालन भारत जीवन में कम हो पाता है, अन्य आश्रमों में ब्रह्मचर्य का पालन हो जाता है। इसलिए अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि जो है नियम है वह अन्य आश्रमों में सुगमता पूर्वक हो जाते हैं, इसलिए विद्या के प्रति उपकारक बनते हैं। इसलिए अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि जो कर्म है वह अन्य आश्रमों को सिद्ध करने में हेतु कारण बनते हैं, अन्य आश्रमों को सिद्ध करने वाले हैं। तो सिद्धानि आश्रम प्राणी, क्योंकि अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि संन्यास आदि में अच्छी प्रकार से पोषित होते हैं, अच्छी प्रकार से जाने जाते हैं। तो वो अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि जो कर्म है वह संन्यास आश्रम में विशेष करके फलीभूत होते हैं, सिद्ध करते हैं, यानी संन्यास आश्रम को सिद्ध करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम को सिद्ध करते हैं। इसलिए सिद्ध होता है कि आश्रम प्राणी संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम है। तो कहते हैं सर्वेषां च अधिकारो विद्यायाः परम च से केवलायाः विद्यायेति सिद्धम। सर्वेषां सभी आश्रमों का, सर्वेषां आश्रमाणाम सभी आश्रमों का अधिकारो विद्यायाम, विद्या में तो सभी आश्रमों का अधिकार है। यानी ज्ञान की प्राप्ति के अधिकारी कौन होते हैं? सभी आश्रम वाले होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम वाले भी ज्ञान की प्राप्ति के अधिकारी हैं, गृहस्थ आश्रम वाले ज्ञान की प्राप्ति के अधिकारी हैं, वानप्रस्थ आश्रम वाले भी ज्ञान की प्राप्ति के अधिकारी होते हैं, और संन्यास आश्रम वाले भी ज्ञान की प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। कहते परम च श्रेय केवल विद्या है, किंतु जो परम श्रेय है वह तो मोक्ष जो श्रेय है यह केवल विद्या के द्वारा ही प्राप्ति होती है, केवल विद्या से ही परम श्रेय की प्राप्ति होती है, ये सिद्ध हो गया। और सारे आश्रम वाले, चारों आश्रम वाले विद्या की प्राप्ति में मतलब विद्या के अधिकारी होते हैं, विद्या में तथा विद्या के अधिकारी होते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के अधिकारी चारों आश्रम वाले होते हैं। जो जिस आश्रम में है वहीं उस आश्रम में रह करके भी विद्या की प्राप्ति कर सकता है, किंतु विद्या से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कर्मों का अलग अलग फल होता है। तो अब आगे आपके में क्या मंत्र है?